चलिए सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे और जय जय भारत। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि आज कंटिन्यूटी के साथ मैं फंक्शंस चालू करूंगा, क्योंकि हम संडे से इंटीग्रेशन चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब संडे संडे इंटीग्रेशन करते रहेंगे ताकि इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आ रहा है उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी पे हैं और आज आज हम जबरदस्त टॉपिक कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम जो करने जा रहे हैं। फिर आज का होमवर्क कुछ ज्यादा ही रहेगा और जबरदस्त रहेगा। तो आइए बच्चों, आज हम मॉड्यूलस क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। मॉड्यूलस क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये जो प्रिंट आउट जो निकालता है उससे थोड़ी गलती हो गई। तो बोलता क्या है आपसे प्यारे बच्चों की, आपको ए एंड बी निकालना है। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ये आपसे बोल रहा है, वहां जाके खड़े हो जाइएगा। तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या होता है, आइए मॉड्यूलस को समझते हैं और उसको देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जबरदस्त टॉपिक है। देखिए, जबरदस्त टॉपिक इसलिए है क्योंकि अ, ये कई लोगों को समझ नहीं आता, कई लोगों को समझ आता है ना। इसलिए आपको बहुत लग के इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं आपके सामने चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस ए। तो चलिए लिख लेता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार एक्स माइनस फोर होल अपॉन mod of x minus 4 plus a if x is less than 4। फिर बोलता है आपके पास a plus b if x equals to 4, a plus b if x equals to 4। फिर आपको बोलता है x minus 4 होल अपॉन mod of x minus 4 plus b, x minus 4 होल अपॉन mod of x minus 4 plus b। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, यहां पे बोलता है x is greater than 4। तो प्यारे बच्चों, आपको बोला जा रहा है इस कंटिन्यूस at x equals to 4 find a and b। ओके, आप सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है। आप सब ये क्वेश्चन सर्च करिएगा कि कौन से साल में सीबीएसई बोर्ड में आया था, कौन से साल में एमपी बोर्ड में आया था, कौन से साल में आईएससी बोर्ड में आया था। ये क्वेश्चन आप सर्च कर लीजिएगा, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंटेंट आपको दिया हुआ है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि कैसे मॉड ओपन करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x माइनस फोर होल अपॉन मॉड ऑफ x माइनस फोर इफ x इज लेस देन फोर। तो आपको बोल रहा है x की वैल्यू जो है 4 से छोटी है। ठीक है, ये वो मॉड नहीं है बच्चों की कोई भी नेगेटिव चीज आ जाए तो पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाए, नहीं। ये वो वाला मॉड नहीं है। ये वो वाला मॉड है जो डिपेंड करता है इस पॉइंट। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वो मॉड नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मतलब भैया कोई नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं। ये मॉड को कैसे हम ओपन करते हैं, बोलता है x 4 से छोटा। 4 से छोटा मतलब x क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है एंड गो ऑन। आपको पता है मतलब x आपका 3 है, 2 है, 1 है, 0 है एंड गो ऑन, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं x लेस देन 4 है। लेस देन 4 मतलब x क्या हो सकता है, 3, 2, 1, 0 और भी चलना। अगर हम x को यहां 3 रखेंगे, आपको पता है, मॉड अलग कर दीजिए, मॉड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक्स को अगर आप 3 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। इस साइन को देखिए, ठीक है भैया। एक्स को अगर आप यहां 2 रखेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर फिर काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। एक्स को आप जब यहां 1 रखेंगे तो आपको पता है आपका आंसर फिर क्या आएगा,
नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे तो आपका जब मॉड खुलेगा तो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। मतलब ये मॉड जब ओपन होगा तो आ जाएगा बाहर कौन सा साइन? माइनस। इस तरीके से मॉड को ओपन किया जाता है। ये तरीका है मॉड का ओपन। मॉड ओपन होना किस पे निर्भर करता है? आपके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पे जो आपको दिया हुआ है। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपको पता है पिछले असाइनमेंट में आप मॉडुलस का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हो। तो आइए फिर देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया, तो मैंने आपसे बोला x इज लेस देन 3। ये वो मोड नहीं है, आपको फिर बोल रहा हूं, ये वो मोड नहीं है कि जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज हो तो पॉजिटिव बन के बाहर निकले। दिस इज नॉट दैट मॉडुलस फंक्शन। ये वो मोड है जो डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पे। आपका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? x लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब x क्या हो सकता है? 2, 1, 0 एंड गो ऑन। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे और मॉड खोलेंगे तो आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा आंसर -1। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे और मॉड खोलेंगे तो आपको पता है आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे और मॉड खोलेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इसका मॉड ओपन होगा इस पॉइंट से तो हर बार आंसर क्या देगा? ये नेगेटिव। और फिर मॉड ओपन हो जाएगा और लग जाएगा ब्लैंक। दिस इज द वे टू ओपन द मॉड। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूटी में इस तरीके से ओपन होता है। किस पे निर्भर करता है? पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। और ये तो बहुत ओरल बात है, आपको पता है x 3 से छोटा है तो कोई भी यहां नंबर अगर 3 से छोटा रखोगे आंसर क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव तो कभी आ नहीं सकता। दैट मींस जब ये मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं ये वो मोड नहीं है जो मोड आप सोचते हैं जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव होकर बाहर निकलती है। दिस इज अ डिफरेंट मोड विच डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया। अभी मैं आपके सामने एक और ले लेता हूं, आइए। अब मैं आपसे बोलता हूं हाथ ऊपर करिए, मोड ओपन करिए, क्या है? ठीक है, तो आपको पता है जब आप मोड ओपन करेंगे तो साइन क्या आएगा यार? नेगेटिव। आपको क्या समझ आया अगर साइन नेगेटिव आया? पहले तो आप खड़े हो जाइए अपनी जगह। कैसे नेगेटिव आएगा? मोड ओपन करेंगे साइन। एक्स क्या है? 4 से बड़ा। 4 से बड़ा। अगर आप एक्स को 4 से बड़ा यहां 5 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। अगर आप एक्स को 4 से बड़ा यहां 6 रखेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। तो प्लीज फोकस करके पढ़िए। 12th क्लास इज नॉट अ जोक जो आप समझ रहे हैं। मैं ऑनलाइन ओपनली बोल रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं जोक है तो आप गलत सोच रहे हैं। अच्छे अच्छे नहीं पास हो पाते। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 से बड़ी यहां रखी मतलब कौन सी? नीचे की बात कर रहे हैं, मॉड नीचे। 4 से बड़ी मतलब 5 रखी, 5 में से 4 गया, आ गया +1। फिर 4 से और बड़ी रखी हमने, 6 रखी, 6 में से 4 गया, आ गया +2। मतलब हर बार जब ये मॉड खुलेगा आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। तो पहले तो मॉड ओपन करना सीखे कंटिन्यूटी, फिर आगे की बात करें। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, कंटिन्यूस करना नहीं है, कंटिन्यूस दिया है। कंटिन्यूस दिया है मतलब क्या दिया है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। और जब आप प्रोसेस करें तो चिल्ला के बोले ताकि आपसे कोई स्टेप स्किप ना हो जाए बोर्ड एग्जाम। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कॉपी करते हैं। आपको पता है कहां है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स -4 होल अपॉन, मॉड को ओपन कर लेते हैं, x लेस देन 4 है। लेस देन 4 है मतलब x 4 से छोटा है। 4 से छोटा है मतलब क्या है? 3 है। 3 में से 4 जाएगा -1 आएगा, में से 4 जाएगा -2 आएगा। दैट मींस व्हेन यू ओपन द मॉड
कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस प्लस ए इफ एक्स इज लेस देन 4। भैया क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, एक स्टेप और ले लो। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -1 प्लस ए इफ एक्स इज लेस देन 4। अब आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, प्लेसिंग द लिमिट। फिर एक बार बता रहा हूं, फोकस करिएगा। लिमिट प्लेस इसको देख के करते हैं, इसको तो प्लेस करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू लेस देन 4 है तो हो जाएगा 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू, इसको देख के हो जाएगा 4 माइनस -1 प्लस ए। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या बनना है, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप है आपका रिप्लेसिंग द लिमिट। तो अब आप लिमिट को कर देंगे रिप्लेस। जब भी कभी आप लिमिट को रिप्लेस करते हैं तो x को करते हैं h से, 4 माइनस को करते हैं 0 से, फंक्शन के अंदर के x को करेंगे 4 माइनस h से, लिमिट x को करेंगे h से, 4 माइनस को करेंगे 0 से, फंक्शन के अंदर के x को करेंगे किससे, आपको पता है 4 माइनस h, वहां x तो है ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। तो ये नाम पड़ गया इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। h है ही नहीं वहां तो लिमिट है ही नहीं, मतलब h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया, -1 प्लस a। बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अगर h टेंड्स टू 0 और वहां कहीं h होता तो हम h को 0 लिख देते, लेकिन वहां है। अब बात करते हैं आपके सामने हम राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट आपको पता है x ग्रेटर देन 4 ये रही है, मॉड को ओपन करना पड़ेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 4। x 4 से बड़ा है, आप देख रहे हैं 4 से बड़ा है, मतलब यहां कोई भी 4 से बड़ा नंबर लगेंगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मींस मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव मतलब प्लस। और बच्चों हो गया आपका प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 4। ये कैंसिल हो गया, आगे आ गया 1, तो आपके पास f ऑफ x आ गया 1 प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 4। अब आपको पता है पहला स्टेप आपका क्या होता है बच्चों, प्लेसिंग द लिमिट। लिमिट को प्लेस किसको देख के करते हैं बच्चों, उसको देख। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, क्योंकि राइट हैंड, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, उसको देख के 4 प्लस, ये हो गया 1 प्लस। अब अपन को पता है अपन क्या करते हैं बच्चों, रिप्लेसिंग द लिमिट। जब भी कभी आप लिमिट को रिप्लेस करते हैं, फंक्शन के जो ये सॉरी x को रिप्लेस करते हैं h से, 4 प्लस को 0 के, और फंक्शन के अंदर के x को करेंगे 4 प्लस h। लिमिट x को करते हैं h से, 4 प्लस को करते हैं 0 से, फंक्शन के अंदर के x को करते हैं 4 प्लस h से, 4 प्लस h है ही, यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या बचा, 1 प्लस। आपको पता है इतना करने के बाद इसका नाम पड़ जाता है राइट हैंड लिमिट, और वहां तो h है ही नहीं तो क्या आ गया, 1 प्लस बॉक्स इक्वेशन। आपको पता है गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस b, वो भी है। आपको पता है क्वेश्चन में दिया है सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस दिया हुआ है, कंटिन्यूस करना होता तो फिर आपको पता है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x करना पड़ता, लेकिन कंटिन्यूस दिया हुआ है, मतलब प्यारे बच्चों देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू गिवन फंक्शन दिया हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 प्लस a, राइट हैंड लिमिट है हमारे पास 1 प्लस f ऑफ x हमारे पास है a प्लस b। चलिए अब आपसे पूछते हैं, बताइए ए और बी कैसे निकालेंगे, इतना ही बता दीजिए। एक बच्चे से पूछ रहे हैं जो सिर्फ आके बैठता है क्लास में, माता पिता की फीस बर्बाद कर रहा है, इसलिए उससे पूछ रहे हैं, बड़ा सिंपल। मैं ये 7वीं क्लास का गणित पूछ रहा हूँ बच्चों में, कभी एनिमेटेड नहीं होता, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए ऐसा होना पड़ेगा जो पढ़ना ही नहीं चाहते। चलिए निकालिए, ए और बी निकालिए, कैसे निकालिए, अरे कैसे निकालेंगे, आई नीड द प्रोसेस। कहा किस तरह, 3 3 इक्वल, 2 2 इक्वल साइन है, क्या करेंगे बताइए ना, नहीं आया ना आपको। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे और स्टडी करेंगे। भैया फर्स्ट और लास्ट को ले लेते, तो ए और ए कट जाएगा, बी आ जाएगा, ऐसे स्टडी करके मैथ्स किया जाता है, ठीक है।
तो हो गया भैया फर्स्ट और लास्ट, -1 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और ए कैंसिल, क्योंकि ए यहां आके माइनस हो जाता, तो आंसर आ गया बी आ गया माइनस। अब भैया ए निकालना है, भैया सेकेंड और लास्ट को ले लीजिए। 1 प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी और बी कैंसिल, 1 इक्वल्स टू ए बॉक्स, ये हो गया आंसर। तो ए आ गया 1, बी आ गया -1। इस तरीके से हमारा आंसर है। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मॉड्यूलस फंक्शन कैसे ओपन करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके कंटिन्यूटी पे, पॉइंट पे, है ना। जिसको सॉलिड आ गया हाथ ऊपर कर ले, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कंटिन्यूटी पे हैं और आज जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, आपको बताओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तब आपको बनेगा। आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन। आपको बोलता है यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालो और फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग डाली हुई है बच्चों, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नर्मदा जी के आशीर्वाद से जिस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो बोर्ड में पक्का आता है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पक्का आता है। मेरी नर्मदा मैया का इतना आशीर्वाद तो है मुझे। कहीं जो मुझसे 10th पढ़े हैं उनको भी पता है, जो मुझसे 12th पास होकर आउट के गए वो उनको भी पता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इस बार आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी करते हैं आपके सामने प्यारे बच्चों। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू एक्स प्लस साइन एक्स। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप करने जा रहे हैं मुझसे, फोकस करेंगे, 2 बार कराऊंगा ये वाला। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ ए प्लस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स। और आपको बोलता है इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। फिर आपको बोलता है सी इफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे टेढ़ी खीर यही है, क्योंकि इस बार अगर यही चीज नीचे होती तो हम रैशनलाइज कर देते। अब यही चीज ऊपर है तो हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। और कईयों को 11th किसी ने पढ़ी नहीं है तो कॉन्जुगेट का मतलब नहीं पता, तो बहुत टेढ़ी खीर है यहाँ। राइट हैंड लिमिट बहुत कठिन। तो रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन, आपको नीचे दिया है bx टू द पावर 3/2, bx टू द पावर 3/2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है ये दिया है आपको कंटिन्यूअस at x equals to 0 and the teacher says that find ABC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी तीनों निकालना है। मैं आपको बोल रहा हूं सबसे टेढ़ी खीर है दिस वन, राइट हैंड लिमिट, बिकॉज यहां आ जाएगा क्लास 9, यहां आ जाएगा क्लास 11, यहां आ जाएगा क्लास 10, इसलिए सबसे टेढ़ी खीर। कई बच्चों को तो ये भी नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ये भी सॉल्व करते कईयों को नहीं बनेगा। कई लोग बोल देंगे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, कई बोल देंगे ये कर दो, कई बोल देंगे वो कर दो, कोई ये नहीं बोलेगा एलसीएम ब्रेक कर दो। एलसीएम ब्रेक कर दोगे खेल खत्म हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स यहां आ जाएगा, साइन ए प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, पता है। यहाँ ये थीटा है, ये एक्स एक्स कट नहीं सकता, आपको ये पता होना चाहिए। कई लोग ये सोचेंगे जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये सोचेंगे यार नहीं, ये तो बॉस है, तो यही बॉस हर कहीं बनाना पड़ेगा। मेहनत करिए, मेहनत मेहनत करने से सफलता मिलती है जीवन में। चलिए, जितना हल्के में आप मैथ्स को लेते हैं, इतिहास कहता है मैथ्स एक जीवंत चीज है। मैथ्स इज अ लिविंग थिंग। मैं पढ़ाता हूं ना, आई एम टीचिंग फ्रॉम 1999, एक लिविंग थिंग है मैथ्स। जो उसको रिस्पेक्ट नहीं देता वो उसको उल्टी पटकनी देती है, और ऐसी पटकनी की फिर वो कहीं का नहीं रहता, ऐसी पटकनी देती। यहाँ एक ऐसा लड़का बैठा है जो 10th में 99 लाया है, लेकिन अभी 12th में इसके 45 आने की उम्मीद। मैथ्स पटकनी देता है ना जब, तब समझ आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुंचते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू एक्स प्लस
हमारे पास दिया है साइन एक्स, होल अपॉन चल रहा है हमारे पास एक्स, इफ एक्स इज लेस देन 0। सबसे पहले करते हैं प्लेसिंग द लिमिट। बच्चों ये मैंने लिखना छोड़ दिया था क्योंकि ये लिखना बहुत फनी लगता है, ये सब चीजें लिखना बोर्ड वाले को भी बहुत फनी लगेगा, यू आर इन क्लास 12 एंड राइटिंग ऑल दी स्मॉल थिंग्स, लेकिन मैंने लिखना बंद किया, बच्चों का बेसिक ही 0 हो गया। प्लेस, प्लेस इसको देख के करते, पिछली बार ये 4 था, इस बार ये 0 है, तो प्लेसिंग द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x equals to limit x tends to 0 minus sine of a plus 1 in brackets into x plus sine x whole upon x। अब आपको पता है बच्चों अगला स्टेप होता है रिप्लेसिंग द लिमिट, तो लिमिट्स को करते हैं रिप्लेस। आइए तो लेट्स स्टार्ट रिप्लेस। आपको पता है रिप्लेस कैसे करते हैं, x को करते हैं आप h से, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को 0 से, फंक्शन के अंदर के x को किससे करेंगे 0 माइनस h, पिछली बार था आपको पता है 4 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट x को करते हैं h से, 0 को 0 माइनस को करते हैं 0 से, और फंक्शन के अंदर के x को, कहां है फंक्शन के अंदर का x, वो रहा, उसको करेंगे 0 माइनस आपको पता है किससे h से, प्लस फंक्शन के अंदर के x को 0 माइनस h, पिछली बार आया था 4 तो 4 माइनस h था, फंक्शन के अंदर के x को करेंगे 0 माइनस h। जब ये सब कर लेते हैं तो बच्चों इसका नाम पड़ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू क्या बचा माइनस h, ये पूरा थीटा है बच्चों, टॉपिक को फील किया जाता है, ये पूरा थीटा है, प्लस ये है साइन ऑफ माइनस h, होल अपॉन नीचे क्या आ गया माइनस h। चूंकि आप सबको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, क्योंकि अगर आप मैथमेटिशियन है तो आपको पता है ये पूरा थीटा है, एंड दिस माइनस साइन विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, तो पूरा टर्म आ जाएगा माइनस में। इससे अच्छा पहले ही सोच लो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आ जाएगा आगे, यहां पे भी साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो चलिए चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन आ गया बाहर, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू h, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, होल अपॉन नीचे आ गया माइनस। First of all, take the minus sign common and you can cancel the minus sign of the numerator and denominator. ये पहला स्टेप करिए, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन कॉमन पे ब्रैकेट्स का साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू h प्लस साइन h बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन नीचे क्या है माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपका उद्देश्य ये है कि आपको नीचे वाला h काटना है, क्योंकि अगर नीचे वाला h नहीं काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके लिए आप क्या करेंगे, कई लोग साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एलसीएम ब्रेक कर लीजिए, और आपको पता है जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे एलसीएम ब्रेक भी करते हैं, जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो लिमिट भी बटेगी, क्योंकि लिमिट दोनों के लिए, लिमिट एक टर्म के लिए तो है ही नहीं, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 in brackets into h whole upon h plus limit h tends to 0 sin h whole upon h। ये तो आपका 1 हो गया, क्योंकि आपका बॉस h है और हर कहीं कहां है h है, तो ये तो आपका 1 हो गया। कई बच्चे इसको लिखना भूल जाते हैं, +1 हो गया, +1, तो ये चलेगा सर। यहां आपका बॉस कौन है a प्लस 1 इंटू h, तो हर कहीं आपका क्या होना चाहिए a प्लस 1 इंटू h, तो यहाँ पे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर नीचे a प्लस 1 इंटू h बॉस है, तो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और a प्लस 1 से डिवाइड, प्लस ये क्या हो गया 1,
ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको पता है अब इतना टर्म आपका क्या हो जाएगा 1, और ये a+1 कहां चला जाएगा ऊपर, तो आ गया a+1 और प्लस आगे का 1, तो योर लेफ्ट हैंड लिमिट कम्स टू बी a+2। बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। There is no need to apply sin C plus sin D if we can apply a little bit of brain। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब सबसे जबरदस्त बात करेंगे। मैंने आपको बोला था जो आपको फंसाएगा वो है राइट हैंड लिमिट। दिस इज वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल चीजें हैं। तो चलिए राइट हैंड लिमिट कॉपी करते हैं। आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। बच्चों याद रखो, आगे कभी भी मैथ्स करते हो, जिसको आगे बढ़ना है जीवन में, जिस फॉर्मेलिटी के लिए जो 12वीं कर रहा है उसके लिए मैथ्स तो है ही। जो मैथमेटिशियन होता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करता है, पॉलिनोमियल मतलब जैसे यहाँ पे था एक्स की पावर 3/2, जैसे ही एक्स की पावर 3/2 आए तुरंत उसको लिख लो एक्स रूट एक्स, तुम्हारे लिए आसान है। क्यों भाई? क्योंकि एक्स इंटू रूट एक्स होता है एक्स की पावर 3/2। अगर हमको ये पता है तो हम ये सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं पता तो हम यही पे अटक जाएंगे। अच्छा, करके देख लें। एक्स की पावर 1, यहाँ रूट हटाएं, पावर 1/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 + 1/2। टेक आउट द एलसीएम, एलसीएम आ गया 2, इट बिकम्स 2 + 1, इट बिकम्स x टू द पावर 3/2। तो जहां तुम्हारा आईना लगा है वहां 9th क्लास लिख के, ऐसा 9th क्लास लिख के इस चीज को लिख लो कि x to the power 3/2 is equals to x into root x, so that in your life, ये 9th क्लास है, मैंने आपको क्या बोला 9th लगेगा। अगर आपको ये पता होता है तो आप चैंपियन होते हो, फिर आपका सपना जो है 100 नंबर का वो पूरा होता है, वरना 100 क्या बच्चों 33 नहीं आते। अब सोचिए इस क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगाएंगे और उसके बाद सॉल्व भी नहीं कर पाए तो आपके दो आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे वो भी आपके छूट जाए। तो बेसिक पकड़िए, बेसिक मैथ्स का। ठीक है भैया, भैया मतलब मैं समझ गया, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसको पहले एक्स रूट एक्स लिख, तो अभी लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन बी एक्स रूट एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, मैं नेक्स्ट स्टेप को लेता हूं। मेरा नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, मुझे क्या करना है, प्लेसिंग द लिमिट। पहले तो मुझे अपने पूरे प्रोसेस का लिमिट प्लेस किसको देख के करते हैं भैया, लिमिट प्लेस करते हैं हम इस बंदे को देख के, आपको इस बंदे को, तो ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट ओवर x प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन, ये है पी एक्स रूट एक्स। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या है आपका, आपको पता है अगला स्टेप है रिप्लेसिंग द लिमिट, और इसको बोलना पड़ता है हमको, हम गूंगे बैठ के थोड़ी ना पढ़ाई होती है। ठीक है, जब भी कभी हम रिप्लेस करते हैं तो x को रिप्लेस करते हैं h से, 0 प्लस को 0 से, फंक्शन के अंदर के x को करते हैं 0 प्लस x को करते हैं h से, 0 प्लस को करते हैं 0 से, और फंक्शन के अंदर के x को 0 प्लस h, फंक्शन के अंदर के 0 प्लस h माइनस रूट ओवर 0 प्लस h होल स्क्वायर नहीं है वहां, b इंटू एक्स हो जाएगा 0 प्लस h, और ये हो जाएगा रूट ओवर 0 प्लस h। बड़ी सिंपल सी बात है, सब वही आ जाएगा, बस x की जगह h आ जाएगा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। इतना करने के बाद इसका नाम पड़ जाता है प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ओवर h प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर h होल अपॉन 0 प्लस h, h होता है बी एच इंटू रूट h। बच्चों 9th क्लास सबसे खतरनाक क्लास होती थी, ऐसे ही मेरे टीचर मुझे बोलते थे। मैंने बहुत ध्यान दिया 9th पे, बहुत बहुत। पहले एम बनाइए, नीचे का क्या क्या काटना है भैया, ये दोनों कटने चाहिए, भैया ये दोनों कटने चाहिए। ठीक है भैया, ये दोनों कटने चाहिए, तो पहले एक को काटते थे, ऐसे काटते थे, ऐसा नहीं होता,
गलत को फील करके ही सही बनता है बच्चों, याद रखना, गलत को फील करके ही सही बनता है, नहीं करता। कैसे काटेंगे, एक को काट देते हैं। अच्छा, एक को काट देते हैं, कैसे काटेंगे आइए। हाँ कैसे काटेगा, हाँ अच्छा साइन चेंज करके, मैं अभी आपसे बोल रहा हूं बिना कॉन्जुगेट किए मुझे एक को काटना है। हाँ नहीं बनेगा आपको, मुझे पता है, उनको बनता है जो पढ़ते हैं, ठीक है। यू जस्ट प्रिटेंड, प्रिटेंड मत करो, पढ़ो। तो चलो बच्चों एक को काटते हैं, लिमिट एच टेंस टू सी, यहां से ले लेते हैं एच कॉमन, इंटू ब्रैकेट्स का, एक एच निकाल लिया बचा वन, एच में से एक एच निकाल लिया बचा एच माइनस रूट एच होल अपॉन बी एच रूट एच। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, नाइन आनी चाहिए, नाइन, ठीक है। हमको पता है अगर मल्टीप्लीकेशन साइन हो, डिवाइड साइन हो तो रूट को बांट सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन साइन हो, डिवाइड साइन हो तो रूट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, मतलब रूट एच में भी है और रूट ओवर वन प्लस बी एच माइनस रूट एच होल अपॉन बी एच रूट एच। अब रूट एच ले लेते हैं हम कॉमन, राइट हैंड इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, रूट एच लिया कॉमन इंटू बिग ब्रैकेट्स, अंदर क्या बचा रूट ओवर वन प्लस बी एच माइनस कुछ नहीं बचा तो बचा वन होल अपॉन नीचे आ गया बी एच रूट एच, ये हो गया कैंसर। अब ये सोचिए, अगर आप, अगर आपको ये नहीं आता था तो आपका एक रूट एच कटता ही नहीं। अगर आपको बी एक्स की एक्स की पावर 3/2 को एक्स इंटू रूट एक्स लिखने नहीं आता था तो फिर आपका ये तो सपना साकार ही नहीं होता, आप ये क्वेश्चन यहां तक कर ही नहीं पाते। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां बचा रूट ओवर वन प्लस बी एच माइनस वन होल अपॉन बी एच। अब इसको करते हैं कॉन्जुगेट, अब हमें नीचे का एच काटना है क्योंकि एच ही प्रॉब्लम कर रहा है। कॉन्जुगेट रैशनलाइज का उल्टा होता है, रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर को करते हैं, कॉन्जुगेट हम न्यूमरेटर को करते हैं, द प्रोसेस इज सेम, साइन वैसे ही चेंज करते हैं बीच वाले का, बस ऊपर वाले को ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, बीच का साइन चेंज करके, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो टीचर के लिए लिखते हैं ना बाय कॉन्जुगेटिंग, ठीक है। तो हो गया है रूट ओवर वन प्लस पी एच साइन चेंज प्लस वन होल अपॉन रूट ओवर वन प्लस पी एच प्लस वन, राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आपको पता है रूट ओवर वन प्लस बी एच इंटू रूट ओवर वन प्लस बी एच क्या हो गया, रूट ओवर वन प्लस बी एच का होल, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो इतना पता है एक से पूछ रहा हूं हाँ। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया पी एच इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रूट ओवर वन प्लस पी एच, दूर में प्लस, नीचे का एच काटना है, स्क्वायर रूट कैंसिल, राइट हैंड हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां आ गया वन प्लस पी एच माइनस वन होल अपॉन पी एच इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रूट ओवर वन प्लस पी एच प्लस वन। ये स्टेप पे चलते हैं, हमको पता है हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन और वन कैंसिल, यहां आ गया पी एच होल अपॉन नीचे भी है पी एच इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रूट ओवर वन प्लस पी एच प्लस वन, बी एच से पी एच कट गया, आ गया वन। हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर है वन नीचे रूट ओवर वन प्लस पी एच प्लस, अब एच को हम जीरो रख सकते हैं, हाँ भैया राइट हैंड, एच को हमने रख दिया जीरो, तो वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस बी इंटू जीरो प्लस वन, तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस जीरो प्लस वन, तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी वन अपॉन, ये हो गया वन प्लस जीरो, वन वन का रूट होता है वन, वन प्लस वन हो गया टू,
लेकिन भैया इस दौरान एक बहुत अच्छी चीज हो गई। क्या? पी गायब हो गया। पी गायब हो गया मतलब पी गायब हो गया मतलब पी गायब हो गया मतलब पी आ गया। अरे, पी गायब हो गया मतलब पी कैसे आ गया भैया? आपको पता है ये पी जो बंदा था, ये जो पी बंदा था, ये ये हर बार क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये पी टू भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो जीरो हो रहा है हर बार। ऐसा तो होगा नहीं कि ये बी जिंदा रहे। मतलब बी आ गया भैया। हाँ, बी इक्वल्स टू एनी रियल नंबर। बी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बी तो हमेशा जीरो हो जाएगा। जब बी जीरो हो जाएगा तो मतलब बी क्या हो सकता है भैया? बी जब जीरो हो रहा है तो बी बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी √2 होगा, √2 इंटू जीरो तो भी जीरो, 3 होगा, 3 इंटू जीरो तो भी जीरो, -2 होगा, -2 इंटू जीरो तो भी जीरो, 7 होगा, 7 इंटू जीरो जीरो तो भी जीरो। तो भैया बी हो गया एनी रियल नंबर। ठीक। अब गिवन फंक्शन देख लेते हैं क्या दिया है। तीनों आ गए हमारे पास। हाँ भैया, गिवन फंक्शन हमको दिया हुआ है सी। सी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आप प्रोसेस लेते हैं। तो गिवन फंक्शन दिया हुआ है सी। आपको पता है सिंस f of x is continuous, therefore left hand limit equals to right hand limit equals to given function। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी a+2, आपकी राइट हैंड लिमिट आई 1/2। यही है गिवन फंक्शन। क्या है आपके पास? सी। लीजिए, हो गया खेल खत्म। तो कॉलम बनाइए, पहले कॉलम में a+2 इक्वल्स टू 1/2, टू को वहां ले जाए, a इक्वल्स टू 1/2 -2, a इक्वल्स टू एलसीएम आ गया, 2 आ गया, 1 - 4, a कितना आ गया? -3/2। ये लीजिए प्यारे बच्चों, c क्या आ गया? सीधे 1/2। और b क्या है? b तो जीरो हो गया था। b जीरो हो गया था मतलब b कुछ भी हो सकता है, तो b इक्वल्स टू एनी रियल नंबर। आइए वापस आते हैं। ऐसे मैं आपको दो कराने वाला हूं, लेकिन फायदा तभी है जब आप होमवर्क करें, बैठे नहीं है, टाइम पे आए, क्लास क्लास की वैल्यू करें। आइए दूसरा करते हैं। आइए फिर से करते हैं यही क्वेश्चन, फिर से शुरू से। आपको पता है आपको ए बी सी निकालना है। यहाँ पे बी बहुत जबरदस्त आया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है x⁻³ 3/2 को आप कैसे सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं। तो आपके सामने मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दी हुई है, f of x equals to sin of a+1 in brackets into x plus sin x whole upon x if x is less than 0। ये दी हुई। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं और यहां a+1 की जगह a+2 कर दूं, तो भी आपको ये बनना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, लिमिट को प्लेस करते हैं। तो लिखते हैं प्लेसिंग द लिमिट। जब भी हम लिमिट को प्लेस करते हैं तो वहां देख के करते हैं x लेस देन 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x equals to limit x tends to 0 minus sin of a+1 in brackets into x plus sin x whole upon x। जब प्लेस करते हैं तो जैसा है वैसे ही लिखते हैं। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप, होपफुली सॉरी a+2, होपफुली आपको समझ आया। सेकंड स्टेप हमारा है रिप्लेसिंग द लिमिट। आप लिमिट को कर रहे हैं रिप्लेस। जब भी कभी आप लिमिट को रिप्लेस करेंगे, x को करेंगे h से, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को 0, फंक्शन के अंदर के x को 0 माइनस, x को करेंगे h, 0 माइनस को 0, फंक्शन के अंदर के x को आप करेंगे किससे? 0 माइनस h। फंक्शन के अंदर के x को आप करेंगे 0 माइनस h होल अपॉन फंक्शन के अंदर के x को करेंगे 0 माइनस। इतना करने के बाद इसका बन गया नाम लेफ्ट हैंड है। लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको पता है यहां बचा साइन ऑफ a+2 इन ब्रैकेट्स इनटू -h, प्लस यहां बचा आपके पास साइन ऑफ -h होल अपॉन नीचे आपके पास है -h।
आपको पता है इसका नाम पड़ गया आपका लेफ्ट हैंड। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इनटू h माइनस साइन h होल अपॉन h। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप माइनस साइन ले लेंगे कॉमन, यू विल टेक माइनस साइन कॉमन। आपको पता है माइनस साइन सब लोग ले लेंगे कॉमन, तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू लिमिट h टेंड माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां बचा साइन ऑफ a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इनटू h प्लस साइन h होल अपॉन h। कई लोग यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, बेसिक्स नहीं हो, एलसीएम को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो खेल खत्म हो जाए। लेफ्ट हैंड आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, या आपके पास है साइन ऑफ a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इनटू h होल अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन h अपॉन h। आपको पता है ये तो आपका 1 हो गया, यहां पे आपका बॉस है a प्लस 2 इंटू h f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2, तो a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू h टेंड्स टू 0, यहां पे आपके पास है साइन ऑफ a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू h होल अपॉन, नीचे भी किससे इंटू a प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू h इंटू 1 अपॉन a प्लस 2, और ये तो हो गया आपका 1, ये चला गया ऊपर, इतना कितना हो गया 1, तो f ऑफ x आ गया आपके पास a प्लस 2 और वहां है प्लस 1, तो f ऑफ x अल्टीमेटली आ गया आपके पास a प्लस, होपफुली सभी को समझ, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं, क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो आपका पास आ गया a प्लस 3, अब आ जाइए आप लोग लेते हैं अगला, जो आपका कौन सा है, राइट हैंड लिमिट, यही सबसे कठिन वाला टॉपिक है, आइए लेते हैं। तो इसको लेंगे जरा, लग के जरा ध्यान देना। तो बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, वो आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं उसको पहले लिख लिया, माइनस रूट एक्स होल अपॉन, जो बी एक्स टू द पावर 3/2 था उसको पहले लिख लीजिए एक्स रूट एक्स, और आपके पास हो गया एक्स इज ग्रेटर देन सी। अब सबसे पहला स्टेप तो आपको प्लेस रिप्लेस करना आना चाहिए, वो ही नहीं आएगा तो बोर्ड में नंबर तो आपको टीचर देगा ही, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया तो फिर आप डायरेक्ट मार दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कॉम्पिटेटिव में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लेसिंग द लिमिट को प्लेस कहां देख के करते हैं, उस बंदे को ग्रेटर देन सी, तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट ओवर px स्क्वायर प्लस x माइनस रूट x होल अपॉन px रूट x। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या है, रिप्लेसिंग द, अब आप लिमिट को कर रहे हो रिप्लेस, x को करोगे h से 0 प्लस को 0 से, फंक्शन के अंदर के x को 0 प्लस है, x को करोगे h से 0 प्लस को 0 से, फंक्शन के अंदर के x को 0 प्लस h, सीधे लिख देता हूं पी एच स्क्वायर प्लस h माइनस रूट h होल अपॉन पी एच रूट h, यह नाम पड़ गया आपका राइट हैंड लिमिट। नाउ द स्टेप स्टार्ट्स, आपका एम क्या है, आपको क्या क्या काटना है, h भी काटना है रूट h, तो पहले तो रूट एच काट दो, वो कैसे कटेगा भैया, 9th क्लास का एक बेसिक लगा, वो बेसिक कहता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, रूट के अंदर एच ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा पी एच स्क्वायर में से एच निकाल लिया तो पी एच, इसमें से एच निकाल लिया तो बचा माइनस क्या चल रहा है रूट एच होल पी एच। अब चलो नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलोगे तो आपको समझ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको पता। अब आपको क्या करना है, रूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट हैंड लिमिट एच टेंस, रूट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब बीच में इंटू साइन हो या डिवाइड साइन, प्लस साइन हो तो नहीं, यहां बीच में इंटू साइन है साफ साफ, तो एच में भी रूट है और रूट ओवर पी एच प्लस 1 में भी होल अपॉन,
रूट एच ले लेते हैं, सर्कल बना के राइट हैंड हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0, रूट एच ले लिया कॉम। जैसे ये बाहर निकाला, यहां क्या बचा, रूट ओवर पी एच प्लस 1 माइनस, यहां पे बाहर निकाला कुछ नहीं बचा 1 होल अपॉन, नीचे है पी एच रूट एच, एक रूट एच हो गया कैंसिल। नाउ यू हैव टू कैंसिल नीचे वाला एच, फॉर दैट यू हैव टू डू कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट आपको बनना चाहिए, कॉन्जुगेट में कोई दम नहीं है, कॉन्जुगेट बहुत आसान सी चीज है जो आप कर लेंगे। तो राइट हैंड, तो लिमिट एच टेंस टू 0, रूट ओवर पी एच प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन पी एच इंटू रूट ओवर पी एच प्लस 1 प्लस 1 होल अपॉन रूट ओवर पी एच प्लस 1 प्लस 1। राइट हैंड, आपको पता है लिमिट एच टेंस टू 0, एवरीवन नोस दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, नीचे है पी एच इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रूट ओवर पी एच प्लस 1 प्लस 1। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, स्क्वायर रूट कैंसिल, आ गया पी एच प्लस 1 माइनस होल अपॉन पी एच इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रूट ओवर पी एच प्लस। ठीक है, पूरे में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो पी एच भी ऊपर नीचे कैंसिल, पी एच अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो गए मतलब बी आ गया। क्या आ गया बी, आपको पता है, सभी को पता है बी क्या आ गया, है ना। तो राइट हैंड, अब रख देते हैं एच को 0, 0 रखा, बी इंटू 0, यहां भी बी 0 हो गया, 0 प्लस 1 1, रूट 1 1 होता है, 1 प्लस 1 हो गया 2। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट, और गिवन फंक्शन आपके पास आ ही गया, अब आप कर सकते हो खेल। आपको पता है सिंस f of x is continuous at x equals to 0, therefore left hand limit equals to right hand limit equals to given function। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी आपकी a प्लस 3, राइट हैंड लिमिट आई 1/2, गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ था c, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3, तो a आ गया माइनस 5/2, एलसीएम लेते आता ही होगा शायद सबको, इतना तो अभी सी कितना आ गया 1/2, बी बता दें, बी इज एनी रियल नंबर, क्योंकि बी हो रहा है 0, और 0 कोई भी चीज अगर 0 हो रही है इंटू हो के, तो मतलब वो चीज कुछ भी हो सकती, बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं हो सकती, रूट के अंदर माइनस साइन, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकती, वो हो सकती है रियल। अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी ग्रेटर, मैं आपसे बात करूं इसका मॉड खोलेंगे तो क्या साइन आएगा, तो आपको पता है x 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा कर देता, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है मतलब यहाँ क्या आएगा 4, 4 में से 3 गया 1 प्लस में आएगा, 4 रखेंगे, अब 5 रखेंगे तो भी, तो जब ये मॉड खुलेगा तो क्या आ जाएगा प्लस। इस तरीके से मॉड को ओपन करना आना चाहिए हर क्वेश्चन में, मॉड ओपन करने आने लगा तो आप कोई भी सवाल कंटिन्यूटी का कर सकते। तो मैं आपको इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज मैं इसका पीडीएफ यहीं पे भेज दूंगा है, तो आपको ये करके दिखाना है मुझे कल तक, ठीक है, सभी को मार्क में वगैरह चेंज।